नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। महत्वपूर्ण रचनाओं के क्रम में आज हम बात करेंगे आदिकाल की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जिनसे अक्सर प्रश्न यूजी नेट और अन्य हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें आज हम बात करेंगे स्वयंभू, पुष्पदंत, गोरखनाथ और अमीर खुसरो के संबंध में। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे और कुछ पंक्तियाँ, विद्वानों कथन, आज चीज़ें देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वयंभू, ये प्रथम जैन कवि माने जाते हैं। इनका जो समय काल है 783 ईस्वी माना गया है। रचनाएं पवनचरिऊ, ऋट्ठेवरचरिऊ, स्वयंभू छंद, ये 3 प्रमुख रचनाएं हैं। पवनचरिऊ में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। अंत में जैन मुनि के उपदेश के बाद निर्वाण प्राप्त करते हुए दिखाया गया है। इसमें 5 कांड तथा 83 संधियाँ थी, स्वयंभू द्वारा जो लिखा गया था। बाद में इनके पुत्र ने इसे पूरा किया था, त्रिभुवन ने पूरा किया था। त्रिभुवन ने 7 संधियाँ और जोड़ी थी इसमें और 90 संधि कर दिया था। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है। डॉक्टर भ्याणी ने इसे अपभ्रंश का, डॉक्टर भ्याणी जो है स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहते हैं। अपभ्रंश में कृष्ण कथा प्रारंभ करने का श्रेय स्वयंभू को ही जाता है। कृष्ण कथा अपभ्रंश से पहली बार स्वयंभू द्वारा ही प्रारंभ की गई। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास भी कहा जाता है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयं भी, और आगे कथन देख लें, राहुल सांकृत्यायन का है कि स्वयंभू हिंदी के सर्वोत्तम कवि हैं। ये राहुल सांकृत्यायन लिखते हैं। आगे 2 पंक्तियां इनकी देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है कि राम कहा सरि ए सुहंती। एक दूसरी पंक्ति है, रोवई लंकापुर परमेश्वरी हा रावण तिहुमण जग केसरी। ये पंक्ति थी 2। ठीक है, कुछ तथ्य स्वयंभू के संबंध में। अगले रचनाकार हमारे हैं पुष्पदंत। इनका समय 10वीं शताब्दी माना जाता है। इनके 3 चरित्र काव्य प्रमुख रूप से मिलते हैं: 63 महापुराण, सिंगुणालंकार महापुराण, रणय कुमार चरिऊ, जसहर चरिऊ। आचार्य शुक्ल के 2 ग्रंथ और बताए हम, ठीक है, हालांकि उन्हें विद्वान मानते नहीं हैं। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णन है। चौपाई छंद का सर्वत्र प्रयोग किया गया। 63 महापुरुष, इसलिए इसे 63 महापुरुष गुणालंकार कहा गया है। चौपाई छंद का सर्वत्र प्रयोग किया गया है। अब ये चूंकि अपभ्रंश भाषा में है तो अपभ्रंश में चौपाई 15 मात्राओं का छंद होता था। अभी 16 का है, तब 15 मात्राओं का था। आचार्य शुक्ल 2 ग्रंथ जो बताए हैं, आदि पुराण, उत्तर पुराण, इस नाम से। इन्होंने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि उपाधियाँ स्वयं दी हैं। डॉक्टर भ्याणी इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहते हैं। डॉक्टर तगारे इनकी भाषा को मराठी की जननी कहा है। शिवसी सेंगर ने भाखा की जड़ कहा है। 1-2 पंक्तियां इनकी भी देख लेते हैं कि वेणु धवलेण सैडू किम हल्लई, वेणु जीवेण देहु किन चल्लई, वेणु जीवेण मोक्ष के पावई, तुम हरीश क्यों अपई आवई। ये चूंकि अपभ्रंश का थोड़ा याद करना कठिन है और लोग ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में कभी पूछा जा सकता है। तो ये पुष्पदंत का हो गया। अगले रचनाकार हमारे हैं गोरखनाथ। ठीक है, गोरखनाथ का नाम आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। नाथ पंथ के हैं। हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी इन्हीं की परंपरा से आते हैं। नाथ गोरखपुर इनका केंद्र है, गोरखनाथ जी का। गुरु इनके थे मत्स्येंद्रनाथ। समय जो है विवादित है, 9वीं से 13वीं सदी के बीच। देखिए, राहुल सांकृत्यायन 845 माने हुए हैं। आचार्य द्विवेदी 9वीं शताब्दी मानते हैं। पीताम्बर दत्त बड़थवाल 11वीं सदी, आचार्य शुक्ल और राम कुमार वर्मा 13वीं सदी। तो लगभग 900 से 1300 सदी के बीच कभी भी हुए थे। मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने इनकी रचनाओं खोजबीन के 40 टोटल मिली थी। उनमें कुछ इन्होंने 14 प्रमाणिक मानी है। उसका गोरखवाणी नाम से संपादन किया है। ये 14 कौन से? शब्द, पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नरवय बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवाद, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा। इनके संस्कृत भाषा ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। एक सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मातंड, शक्ति संगम तत्व, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि, इनके संस्कृत भाषा ग्रंथ फेमस है। एक आचार्य द्विवेदी का बहुत अच्छा मत है इनके विषय में, बड़ा प्रसिद्ध मत है कि
शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये आचार्य हजारीसाई द्विवेदी का मत है जो बड़ा फेमस, बड़ा प्रसिद्ध है, इसको याद रखिए, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। अब हमारे अगले रचनाकार हैं अमीर खुसरो। इनका नाम आप लोगों ने सबने सुन रखा होगा। ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। इनका समय था 1255 से 1325 ईस्वी, सल्तनत काल के बीच समय था। इन्होंने 6-7 राजाओं को देख लिया था लगभग, तो उससे ऊपर ही ज़्यादा देखा था शायद। ठीक है। नाम अबुल हसन गुरु निजामुद्दीन औलिया। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। स्वयं को तूतीय हिंद की तूती कहा इन्होंने। कव्वाली, तराना, सितार के जन्मदाता माने जाते हैं। उपाधियां देख लेते हैं। तोताए हिंद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कहा गया। कवियों का राजकुमार इतिहासज्ञ सैयद साद द्वारा कहा गया। अवधी का प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा कहा गया। अमीर का खिताब भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही मिला था इन्हें। रचनाएं देख लेते हैं। खाली कबारी फारसी हिंदी शब्दकोश है ये। नूसी पहर भारतीय बोलियों का संग्रह है ये। आवाज खुसरवी संगीत संबंधी ग्रंथ है ये। इसके अलावा पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल, इनकी पहेलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। पहेलियाँ और मुकरियाँ। ये आचार्य शुक्ल का मत है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। ठीक है, ये ध्यान रखिए, बड़ा प्रसिद्ध कथन है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। प्रेमचंद का एक मत है खुसरो ने खाली बारी की रचना करके हिंदुस्तानी की नींव रखी थी। प्रेमचंद मानते हैं। कुछ पंक्तियाँ इनकी देख लेते हैं। इनकी ये बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं कि सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी रैन कर भोर कभी न होए। और देखें, सूनी सेज डरावन लागे विरहा अगिन मुझ दस दस जाए। ये परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगली पंक्ति जो इन्होंने अपने गुरु की मृत्यु पर लिखा था कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर अपने रैन भई चौदेश। तो ये थी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ इनकी। और हमने स्वयं पुष्पदंत, गोरखनाथ, अमीर खुसरो के संबंध में महत्वपूर्ण परीक्षा संबंधी जो भी तथ्य थे वो सब हमने देख लिए हैं। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिए, अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इससे ज़्यादा कुछ खास इसमें बचा नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।